जैसा कि आप अवगत ही हैं कि पिछले 1 साल से हमने 2 मुहिम यहाँ पर लोकल एम्प्लॉयमेंट के लिए चलाई हैं, जो कि कारीगरी रामपुर और जायका रामपुर है, और इससे बहुत सारे सेक्टर्स को लिंक भी किया गया है। इसकी स्टार्टिंग हुई थी जब रामपुर में दिवाली मेला हुआ था, उसके बाद हुनर हाट का आयोजन किया गया और एक कार्यक्रम लाइट एंड साउंड शो किया गया। लास्ट ईयर हमने नवंबर में यहाँ पर एक कार्यक्रम फूड टेस्टिंग फेस्टिवल कराया था, जिसमें हमने बहुत सारी होम मेकर शेफ़्स को इससे लिंक किया था। तो अभी हमने इसमें स्ट्रीट वेंडर्स को जोड़ा है और एक इन्वेंटरी, एक किताब हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें रामपुर के जितने भी पारंपरिक खाद्यान्न और मिष्ठान हैं उनको हम डॉक्यूमेंट उनकी हिस्ट्री के साथ कर पाएँ। तो ये इन्वेंटरी लगभग अब तैयार है। इसमें हम अपील करना चाहेंगे जो हमारे यहाँ के युवा वर्ग है और जो हमारे यहाँ के स्ट्रीट वेंडर्स हैं कि अगर आप कहीं पर भी शहर में या गांव के आसपास कोई स्ट्रीट फूड ठेले पर बेचते हैं, जैसे रामपुर में रामपुर की अदरक की चाय है, यहाँ का ये सोन हलवा है या अदरक हलवा है, या जो हमारे यहाँ की तंदूरी चाय और कबाब हैं, ये जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स इनको बेच रहे हैं, इनको हमने खुद से भी आइडेंटिफाई किया है। और अभी एक पहला स्ट्रीट वेंडिंग जोन रामपुर का हम लोग प्लान कर रहे हैं पानदरी गेट पर, जिसमें रामपुर के ही स्ट्रीट वेंडर्स जो यहाँ की पारंपरिक चीज़ों को बेच रहे हैं, काफ़ी सारे सालों से बेच रहे हैं, उनको हम लोग प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जोड़ रहे हैं और एक ऑटोमेटिक पेमेंट के बेसिस पर इनको वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। और बिल्कुल जैसे दिल्ली में पराठा वाली गली का कंसेप्ट है, हम चाहते हैं कि उसी तरीके का एक रामपुर की जायका गली के नाम से हमने उसको पॉपुलराइज़ किया है। तो सभी स्ट्रीट वेंडर्स का अभी हम लोग इन्वेंट्री बना रहे हैं उनकी आईडी और फोटोग्राफ्स के साथ, और एक इसका डॉक्यूमेंटेशन, जो किताब हमने तैयार की है अभी, एक इन्वेंट्री हम जायका रामपुर की पब्लिश करेंगे, तो उसको हम उसमें देखिए रामपुर के जितने भी पारंपरिक व्यंजन रहे हैं, एक बहुत अच्छी इसमें हमारी एक सबसे पहली चीज़ तो हमारे मिष्ठान और हमारी बेकरीज़ और कन्फेक्शनरीज़ हैं, तो सबसे पहला सेक्टर हमने उसमें कंट्रीब्यूट किया है। फिर हमारी जो रामपुर के बहुत सारे कबाब्स और बहुत सारी नॉन वेजिटेरियन डिशेस हैं वो भी हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि रामपुर की बहुत सारी वेजिटेरियन डिशेस भी बहुत पॉपुलर हैं, तो उनको भी हमने इसमें हाईलाइट किया है। जैसे यहाँ पर एक कटहल के कबाब बड़े फेमस हैं, एक शमी कबाब बड़े फेमस हैं, और एक आलू के कबाब हम यहाँ पे बनते हैं, और हलवे जो हमारे यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के, शिमला मिर्च का हलवा और लहसुनी खीर। तो ये ऐसी रेसिपीज़ हैं जो कहीं ना कहीं लुप्त ना हो जाएं और ये लोगों के रोज़गार से जुड़ी हुई हैं, तो उनको हम चाहते हैं कि एक स्ट्रीट फूड मूवमेंट और एक स्मॉल रेस्टोरेंट माइक्रो एंटरप्राइज के रूप में इसमें हमने जोड़ा है। तो इसमें प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से एक कन्वर्जेंस हम लोगों ने किया है। एक और इसमें मिशन शक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत 2 बिज़नेस मॉडल्स हमने शक्ति एंटरप्रेन्योर्स के रूप में बनाए हैं, जिसमें एक है हमारा लेडी बेक मॉडल, जिसमें रामपुर की ही एक बच्ची है जिसने जो है शेफ़्स की पढ़ाई की और उनको PMEGP का 10 लाख का लोन मिला, कुछ उन्होंने अपना पैसा लगाया, उससे एक बेकरी कन्फेक्शनरी के रूप में ऑल वुमेन वर्कफोर्स के बेसिस पर एक मॉडल तैयार हुआ है, जिसको अभी वुमेंस डे पे हमने इनॉग्रेट भी किया था। और एक दूसरा मॉडल हमने होम बेस्ड शक्ति एंटरप्रेन्योर्स का बनाया है। होम बेस्ड शक्ति एंटरप्रेन्योर्स का अर्थ है कि हमारी बहुत सारी महिलाएं बहुत सारे व्यंजन घरों से बना रही हैं, तो उसको हम एक बिज़नेस मॉडल कैसे बना सकते हैं। तो इसमें फ़ातिमा जी ने को हमने एम्बेसडर बनाया है, जिन्होंने पर केजी के हिसाब से जो हमारे रामपुर के हलवे और रामपुर की खीर और बहुत सारे इसमें कबाब्स वगैरह हैं, वो ये पर केजी के हिसाब से होम बेस्ड डिलीवरी करती हैं और इससे इनकी अच्छी रेवेन्यू जनरेट हो रही है। तो पर्पस वही है कि मिशन शक्ति का जो महिला स्वावलंबन वाला अर्थ है, जो पिलर है, वो हम इसमें स्ट्रॉन्ग करें और रोज़गार के सृजन में हम बहुत सारी महिलाओं को इसमें प्रोफेशनल एक आइडेंटिटी के रूप से इसमें जोड़ सकते हैं।